हेलो अगेन फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल यूट्यूब एक्सपर्टीज़ पे। तो ये वाला वीडियो जो है ये इस बारे में होने वाला है कि यार मुझे दिल्ली आना है प्रिपेयर करने के लिए फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम और लेट अस से फॉर एनी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो कितना खर्चा हो जाएगा? देखिए, कहीं ना कहीं ये बात पेरेंट्स को भी परेशान करती है, घर वालों को भी परेशान करती है कि एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि कितना खर्चा हो जाएगा। पहले तो फीस का ही नहीं पता होता कितनी लग जाएगी। दूसरी बात, रूम का रेंट क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो इट्स अ हाई टाइम नाउ, अब टाइम आ गया है कि एक ऑनेस्ट और ग्राउंड रियलिटी से एसोसिएटेड एक असेसमेंट करके इस बात को एड्रेस कर दिया जाए। ठीक है कि हाउ कॉस्टली शैल इट बी द यूपीएससी प्रिपरेशन इन दिल्ली। दिल्ली आके यूपीएससी की तैयारी करना कितना महंगा पड़ेगा आपकी जेब पे। तो एक सॉरी अर्ली नहीं, ईयरली बेसिस होना चाहिए यहाँ पे। एक साल में कितना खर्चा आ जाएगा इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो भी बड़ी कोचिंग्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बात की थी यूपीएससी की, तो मोर और लेस ऑफलाइन। अब दिल्ली आ रहे हो तो ऑफलाइन ही तो कोर्स लोगे यार, ऑनलाइन पढ़ लेना होता तो दिल्ली क्यों आते? ठीक है ना। तो इतना 1,80,000 1,80,000 रुपीज़ ईयरली दे चार्ज फॉर जीएस ओनली, माइंड यू, फॉर जीएस। अब ऑप्शनल का क्या होता है? ऑप्शनल की फ़ीस अलग से जाती है। ये बात नोट कर लीजिए कि जीएस की और ऑप्शनल की कोर्सेज और बैचेस अलग अलग चलते हैं। ठीक है, तो फीस क्या होती है, जो ऑप्शनल होता है ना उसकी अलग अलग लेते हैं जितनी भी कोचिंग्स हैं। कोई बड़ी कोचिंग नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक नाम है तो उसकी हो सकता है फ़ीस कम हो जाए। कोई बड़ी कोचिंग है तो वो ज़्यादा पैसे ले ले। तो इतना, इससे कम 50,000 रुपीज़ से कम मान के चलिए कि ऑप्शनल की फ़ीस नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये 2 लाख के ऊपर तो यही चला गया है आपका। ठीक है, 2,30,000 2,30,000 अराउंड। अब रूम रेंट की बात कर लेते हैं। देखिए, रूम रेंट कितना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा होता है। और रूम कैसा होता है ये जानते ही हैं आप सब लोग, काफ़ी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे रूम कैसा है क्या है। एक माचिस के डिब्बे की छोटा सा रूम मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। बट स्टिल वहीं रह के थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स हैव क्रैक द एग्जामिनेशन एंड यू कैन ऑल्सो डू दैट। ओके, तो दैट्स अनदर थिंग, क्या करना है बड़ा रूम लेके आपको। तो देखिए, अगर मुखर्जी नगर वाला जो एरिया है, मुखर्जी नगर है, गांधी विहार है, नेहरू विहार है, ढाका करके एक एरिया है वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अब मेजरली हिंदी मीडियम की कोचिंग्स हैं मोस्टली। ठीक है ना, यूपीएससी की कोचिंग्स अब हिंदी मीडियम की ही हैं वहाँ पे। ऑल द मेजर यूपीएससी कोचिंग्स हैव शिफ्टेड टू करोल बाग। यहाँ पे मुखर्जी नगर वाला जो एरिया मैंने बताया, यहाँ पे हिंदी मीडियम की कोचिंग्स हैं और एसएससी और मेनली एसएससी की कोचिंग है वहाँ पे। ठीक है, स्टिल वहाँ पे अगर आप रूम लेने जाओगे ना फ्रेंड्स, तो थोड़ा दूर जाओगे, जैसे गांधी विहार एरिया, तो वहाँ तो 8-9,000 रुपीज़ पर मंथ में भी रूम मिल जाएगा आपको। प्रॉपर मुखर्जी नगर में जहाँ पे कोचिंग्स हैं वहाँ पे आपको 10-12,000 से कम में कोई भी रूम नहीं मिलेगा। 12,000 अगर आप स्पेंड कर रहे हो तो मे बी आपको सिंगल रूम मिल जाए। मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि एक शेयरिंग में रूम मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, और हाँ, करोल बाग की बात कर लेते हैं। देखिए, वहाँ पे 12,000 रुपीज़ में वहाँ पे तो शेयरिंग रूम ही मिलना है आपको। ठीक है, इंडिविजुअल रूम मिलेगा ही नहीं। मिल भी जाता है तो वॉशरूम वगैरह शेयरिंग होंगे, ऐसी इम्पॉसिबल नहीं है 12,000 में मिलना। ढूंढने पे वहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, उससे थोड़ा सा और जाते हैं अगर आप आगे, तो शादीपुर वाला एरिया, पटेल नगर, मिल जाएगा वहाँ पे। हाँ, सिंगल रूम चाहिए तो 17,000 18,000 रुपीज़ आपको स्पेंड करने पड़ेंगे वहाँ पे। या सिंगल रूम मतलब आपका किचन हो, उसमें आपके लिए अलग से वॉशरूम हो। ठीक है, तो एक एवरेज में मान के चल रहा हूँ 12,000 रुपीज़। ठीक है, पर मंथ ये रेंट जाएगा आपका। तो इतना करीब 1,44,000 1,44,000 रुपये आपका साल भर का केवल रेंट चला जाएगा फ्रेंड्स। देख लो। देन खाने का यार 200 रुपये दिन का तो खाओगे ही ना। आधा लीटर दूध लेने जाओगे तो करीब वही 30 रुपये का पड़ जाता है। तो 200 रुपये से कम में तो कहीं आपका दिन का खाने का एक्सपेंस कहीं नहीं जा रहा है। तो 6,000 बन जाता है, ये तो कम से कम, इससे भी ज़्यादा ही जाता है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं अराउंड 72,000 रुपीज़ से खाने का एक्सपेंस पड़ जाएगा आपका साल भर का। और ये तो मिनिमम है, ये तो बढ़ता ही है फ्रेंड्स। 200 रुपये कभी बाहर नहीं खाओगे क्या? कभी कभी चाय पी ली, कुछ और मन कर गया खाने का, कभी पिज़्ज़ा खाने का मन कर गया, होता है, चेंज भी चाहिए रहता है। तो ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये तो मान के चलो बेसिकली। अब कम से कम लिया मैंने। अब अदर एक्सपेंसेस होते हैं, स्टेशनरी लोगे आप, बुक कॉपी पेन लोगे, कभी
टॉयलेटरीज खरीदोगे आप, सोप सोप वगैरह जो भी चीज़ें लगती हैं, मेकअप किट्स लगते हैं, यूज़ होते हैं, तो 4,000 रुपये उसके लिए भी आप निकाल लो। ट्रैवल करोगे आप मेट्रो से या ऑटो से, कभी थोड़ा बहुत आसपास आना जाना, ठीक है ना, तो 4,000 रुपीज़ कम से कम आप उसके लिए भी निकाल के रखो। तो ये इतने पैसे इसके इसमें भी लग जाएंगे आपके, 48,000 रुपीज़, ठीक है। तो इन सबको जब आप ऐड करोगे तो ये निकल के आता है अमाउंट 4,94,000 रुपीज़ ऑन एन ईयरली बेसिस, मीनिंग दैट कि 5,00,000 रुपए, 5 लाख रुपीज़ यू विल बी नीडिंग, ओके। तो ये उन पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी आई ओपनिंग होगा मेरे ख्याल से, दोज हु आर कंसिडरिंग अबाउट सेंडिंग देयर वॉट्स टू दिल्ली फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और स्टूडेंट्स के लिए भी जो अर्न कर रहे हैं या फिर जो जॉब में हैं, दे आर प्लानिंग टू क्विट देयर जॉब फॉर सम टाइम, कोई सबैटिकल लेना चाह रहा होगा, अनपेड लीव लेना चाह रहा होगा कि यार 1 साल 1.5 साल कर लेता हूँ, प्रिपेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपको मान के चलना है फ्रेंड्स, 5 लाख रुपए आप रिजर्व रख लो। ये वेरी भी कर सकता है, 4 से 5 लाख भी हो सकता है रूम आपको सस्ता मिल जाए। तो मोर और लेस यही आएगा फ्रेंड्स, इससे कम नहीं आएगा, ठीक है। ये आप मान के चलो अगर दिल्ली आपको प्रिपेयर करने के लिए आना है, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से थोड़ा सा ऑनेस्ट असेसमेंट, ये बताना चाहा कि कितना एक बजट चाहिए। ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, और किसी बारे में आपको जानना है, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द यूपीएससी एग्जाम, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय गाइस, बाय एवरीवन।